खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक 25 साल का लड़का डेविड कॉगिंस से गाइडेंस मांगने आया। डेविड, मैंने बहुत कोशिश की, मेरा वजन कम नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए। कभी सोचता हूँ आर्मी ज्वाइन कर लूं, कभी जिम खोलने का मन होता है। डेविड कहते हैं, मैंने उससे कुछ पर्सनल सवाल किए। कुछ ही देर में समझ आ गया कि इसने जिंदगी में हथियार डाल दिए हैं। जब कुछ कठिन हो जाता है तो यह हार मान लेता है, इसलिए अब इसके अंदर कोई भी चैलेंज फेस करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा। इसे कहते हैं मीडियोक्रिटी की सोच, बस किसी तरह काम चल जाए। और ये सोच यानी मीडियोक्रिटी हमारे अंदर घुस चुकी है, क्योंकि अब हमारी सोच ही डर और कमजोरी से शुरू होती है। हम चैलेंजेस का सामना करके खुद को बेहतर करने की जगह बस आसान सॉल्यूशन चाहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि बेटे उतने ही टॉपिक पढ़ लो जितने में एग्जाम पास हो जाए या किसी तरह जॉब लग जाए। हम सब लोग ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां हमें कोई चैलेंज ना करे। हम एवरेज लोगों में बेस्ट दिखना चाहते हैं, इसलिए हम अपने पास मीडियोकर लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। 1% थिंकिंग क्या होती है? कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सभी तर्क और बहाने छोड़कर अपनी सारी शक्ति लगा पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि होगा कि नहीं, मुझे इससे ज्यादा मतलब नहीं। मुझे मतलब है कि मैं लक्ष्य के लिए सच में पूरा जोर लगाना चाहता हूं, फिर कल और बेहतर करना चाहता हूं। मैं हर दिन अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहता हूं। डेविड कहते हैं, मैं इन लोगों को सफल मानता हूं। और अगर आपको इन टॉप 1% लोगों के बीच रहना पड़े जो लगातार खुद को चैलेंज करते हैं, एक पर्वत के बाद दूसरा पर्वत नापते हैं, तो आप ऐसे लोगों का साथ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके सामने आपका डर, आपका खोखलापन सामने आ जाएगा। मीडियोक्रिटी इंसान को कमजोर बनाती है और कमजोर इंसान खुश नहीं रहता। आप अंदर से खुश नहीं हो, इसलिए आपको बार बार रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स और जंक फूड की जरूरत पड़ती है। आप भी टॉप 1% थिंकिंग सीख सकते हो। कैसे? यू गेन नॉलेज थ्रू सफरिंग। डेविड कहते हैं, डर और सेल्फ डाउट के दूसरे छोर पर एक अनदेखी दुनिया है, जहां अच्छा भविष्य संभव है, जहां मौके और अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, जहां आपके पास हर प्रकार की मदद उपलब्ध है, जहां आप जो चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये दुनिया बहुत कम लोगों को प्रकट हुई है, क्योंकि बहुत ही कम लोग मीडियोकर सोच पार करके अपना नजरिया बदल पाते हैं। 100 माइल्स, सैन डिएगो की वो रात। डेविड कहते हैं कि उस सर्द रात को मैंने भी इस दुनिया की नई खोज की। हुआ ये कि मैंने बिना किसी तैयारी और समझदारी के सैन डिएगो की 100 माइल्स यानी 160 किलोमीटर रेस में दौड़ना शुरू किया और 12 घंटों के अंदर किसी तरह 112 किलोमीटर दौड़ गया। मैंने अभी तक नेवी सील के अनुभव से सीखा था कि हार मत मानो, तो मैंने किसी तरह 112 किलोमीटर पूरे किए। लेकिन 112 किलोमीटर के बाद मुझसे एक कदम नहीं उठाया गया। ब्रेक लिया, कुर्सी पर बैठा तो मैंने देखा कि मैं खून की यूरिन कर रहा हूं। मैंने देखा सफेद मोजे छालों के खून से लाल हो चुके हैं। कफ में भी खून का रंग दिख रहा है, यानी लंग्स को अंदर से नुकसान हो रहा है। मैंने उस स्थिति में भी दोबारा कोशिश की। दर्द असहनीय था। मेरा मन बार बार चिल्ला रहा था, मैं यहां क्यों हूं? मैं कितना बेवकूफ हूं जो बिना ट्रेनिंग के 160 किलोमीटर दौड़ रहा है। उस स्थिति में मुझसे कदम भी नहीं उठाए जा रहे थे, लेकिन मेरा मन भाग रहा था। मन मुझसे बार बार पूछ रहा था, डेविड तुम क्यों दौड़ रहे हो? मैंने कई जवाब देने की कोशिश की कि मैं शहीद नेवी सील के परिवारों के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए दौड़ रहा हूं। मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं, लेकिन कोई भी जवाब मन को सच नहीं लग रहा था। अगले 4 घंटे ऐसे ही निकले, लेकिन मेरे मन से सारे जवाब खत्म हो गए। मन अभी भी क्यों पूछ रहा था। तब अचानक अंदर से आवाज आई, बिकॉज यू आर वन हार्ड मदर। मैं अपनी इच्छा शक्ति की सीमा पर रखना चाहता हूं। डेविड कहते हैं, ये जवाब मेरा असली वाय था। इस जवाब ने मानो मेरे अंदर कोई स्विच ऑन कर दिया हो।
अचानक से शरीर में एड्रेनलिन बढ़ा, दर्द का एहसास थोड़ा कम हुआ, तो मैंने दर्द में भी चलने की स्पीड बढ़ाई। इसके बाद मैंने खुद को इसी मेंटल स्टेट में बनाए रखा और पूरी रेस दौड़ा। जब रेस खत्म हुई तो उस समय मैंने नई दुनिया को देखा, जहां डर, डाउट कुछ मायने नहीं रखते। मुझे क्लियरली समझ आया, मन कितनी भी डरावनी तस्वीर बना ले, मैं उसे पार कर सकता हूं। लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव लक्ष्य भी पूरा कर सकता हूं। मन के डर, डाउट्स और परेशानियां कुछ मायने नहीं रखते। मैं आंतरिक शक्ति से अपने मन का मालिक बन सकता हूं। ये दुनिया आपको भी देखनी है, पर लोग इंतजार कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि उनके दरवाजे पर कोई गिफ्ट डिलीवर होगी और उनमें नया माइंडसेट होगा जिसे वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। उन्हें उम्मीद है एक दिन अचानक से दिमाग में एक स्विच ऑन हो जाएगा और वो अलग तरह से सोचना शुरू कर देंगे। गॉगिन्स कहते हैं कि कठोर सच ये है कि इस मानसिकता को बदलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आपको बात तो समझ आ गई, कुछ देर के लिए मेंटल स्टेट तो ऊपर चला गया, लेकिन पुरानी आदतें यानी शरीर और दिमाग के हॉर्मोन्स के पुराने रिएक्शन आपके मेंटल स्टेट को बार बार नीचे घसीटते रहते हैं। वो आपको पुरानी हरकतें दोहराने, पुराने विचार सोचने पर मजबूर करेंगे, जिससे आपका मेंटल स्टेट बार बार नीचे आएगा और आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि मैं क्या चाहता हूं, भविष्य में कैसा इंसान बन चुका हूं। बार बार आपको एक नया फ्यूचर देखना होगा, उस पर यकीन करना होगा। बार बार मेंटल स्टेट ऊपर उठाते हुए सही एक्शन लेना होगा। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, जब मैं वजन कम कर रहा था तब मैं हर सुबह बहुत खराब हालत में उठता, पर हर दिन मैं सुबह खुद से कहता, इतना चलना है, इतना दौड़ना है, बहुत कष्ट होगा, अब यही तुम्हारा जीवन है। अगले 90 दिन में ये संघर्ष कर लो तो शायद तुम सफल हो जाओ, या फिर मोटे भत्ते आलसी फेलियर बनकर रह जाओ। उस संघर्ष ने, उन बुरे दिनों ने मुझे सिखाया कि कहां फोकस करना है, कैसे विचार बदलने हैं। मैं हर दिन खुद से पूछता, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए मुझे क्या करना है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि सफल होने के लिए, टॉप 1% जिंदगी जीने के लिए 1000 बार गिरने को तैयार रहो और इस प्रोसेस को जीवन भर दोहराने को तैयार रहो। ज्यादा मत सोचो, शुरू करो। खुद से पूछो, आज अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। बस तुमको ये बार बार दोहराना है, फिर तुम मीडियोक्रिटी को पार करके उस दुनिया में पहुंच जाओगे जहां डर, डाउट्स आपको रोक नहीं सकेंगे। दोस्तों, दिमाग और शरीर की आदतों को नए लेवल पर ले जाने के लिए, मीडियोक्रिटी और डर की सोच को छोड़ने के लिए संघर्ष करना ही करना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोस्तों, एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग विनर इफेक्ट की साइकिल में एंटर कर जाते हैं वो कठिन प्रैक्टिस से मन नहीं चुराते और हर बार पिछली बार से बेहतर परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, हम लोग कैसे विनर इफेक्ट की साइकिल में एंटर करके चैलेंजेस को पार कर सकते हैं, इस पर पूरा वीडियो देखिए। और याद रखिए दोस्तों, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।